जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 11 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 10 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यह विद्यासागर जो कि हम लोग का गुरु रहमान सर का बुक है, तो हम लोग इसी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और सेट प्रैक्टिस जो आपका ये सेट 11 है तो इसका PDF आपको सुबह में ही टेलीग्राम पर दे दिया गया था। यदि आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और PDF आपको पहले देने का मकसद यह है कि आप लोग पहले इसका सेट लगा लीजिए और उसके बाद अपना जो है शाम को 8 बजे इसका सॉल्यूशन होता है, तो आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए और आपको पता चल सके कि इसमें आपको कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक, तो इसलिए आपको ये पहले PDF दिया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और यहाँ से हम लोग का पहला जो देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग का 11 है। और यहाँ से पहला प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ से देख लीजिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी जो है आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का कि सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक जो दलहन उत्पादन करने वाला देश है तो वह है आपका भारत है। ठीक, कौन सा है? भारत है। दूसरे स्थान पर आपका रूस आता है, तीसरे पर आपको जो है पोलैंड है और चौथे स्थान पर जो है ब्रिटेन का स्थान है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अगला यहाँ से प्रश्न है कि सर्वाधिक चांदी सिल्वर उत्पादन करने वाला भारतीय है। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है, तो वह राज्य आपका राजस्थान है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग डी कर लीजिएगा। और इसके बाद आपका जो राजस्थान के बाद आपका क्रमशः में हम लोग बात करें तो राजस्थान के बाद कर्नाटक आता है, उसके बाद आपका यहाँ पर झारखंड आता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्तमान भूगोल का जनक। देखिए यहाँ पर वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है यहाँ पर? हिकेटियस को। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा, हिकेटियस। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि चुनावों में निमंत्रण की अधीक्षण दिशा चुनाव आयोग में निहित है। यह कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो यह अनुच्छेद जो आपका 327 है यह बताता है। ठीक, देखिए जो 327 है आपको विधायकों के चुनाव से संबंधित आपको प्रावधान करने के लिए सांसद की शक्ति को, यहाँ पर सांसद की शक्ति के बारे में बताता है। ठीक, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा एक 326 है, तो यह जो 326 है आपको वयस्क मताधिकार के आधार पर निम्न सदन और राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव होता है। ठीक, यहाँ पर अनुच्छेद 26 होता है 326 के तहत। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं लिखा गया। देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियंस। क्या है? इंडियंस जो है कहीं भी नहीं लिखा गया है प्रस्तावना में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय गणराज्य के मुखिया के रूप में किसे माना जाता है, तो भारतीय गणराज्य के मुखिया के रूप में किसे माना जाता है? आपका राइट आंसर होगा यह है आपको राष्ट्रपति का माना जाता है। यहाँ पर पूरे भारत के गणराज्य के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि लोकसभा उपाध्यक्ष का प्रस्ताव किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो 21 अनुच्छेद के, तो आपको ये अनुच्छेद 93 के तहत जो है लोकसभा उपाध्यक्ष का जो प्रस्ताव है वह किया गया है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 9 नंबर प्रश्न अंग्रेजी का है। इसमें देखिए इसमें आपको 5 से 7 प्रश्न जो है अंग्रेजी के हैं और इसमें आपको 8 से 10 जो से प्रश्न है वो आपको मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं और बाकी जो आपके जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया है। हालांकि इसमें करंट अफेयर का प्रश्न नहीं डाला गया है, लेकिन आपका जो फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें आपको 1 से 2 नंबर का करंट अफेयर का भी प्रश्न रहेगा, तो आप लोग थोड़ा बहुत जो है करंट अफेयर को भी देख लीजिएगा। ठीक, देखिए कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द डॉट डॉट, यहाँ पर सीजन। देखिए यहाँ पर जो सीजन है इससे आपको कौन सा जो है यहाँ पर आपको शब्द बन सकता है। ठीक, तो यहाँ पर सन है। ठीक है, यहाँ पर सन से जो कौन सा जो है शब्द बन सकता है, तो यहाँ से फाइनली आप लोग डिप्रेशन कर लीजिए। क्या होता है कि यहाँ पर डिप्रेशन में जब यहाँ पर पहले से डिप्रेस दिया गया है लेकिन हम लोग इसमें सन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कि डिप्रेशन हो जाएगा। और डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? निराशा होता है, गिरावट होता है, मंदी यानी कि होता है। जैसे भी आपका वर्ड है वैसा आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 10 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सांसद के उच्च सदन से जानते हैं। देखिए उच्च सदन से जानते हैं किसको, तो यहाँ पर राज्यसभा को। उच्च सदन राज्यसभा। चलिए
अगला पॉइंट हम लोग का 11 नंबर है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित किए गए थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के कितने सत्र जो है आयोजित किए गए थे। तो यहाँ पर 11 जो सत्र आयोजित किए गए थे। आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि बंगला किस राज्य का प्रमुख त्यौहार। देखिए यहाँ पर बंगला है, ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो आपका राइट आंसर होगा ये मेघालय का जो है प्रमुख त्यौहार है बंगला। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि पंचायती चुनाव कराने हेतु तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायती चुनाव का जो चुनाव कराने का निर्णय है आपको राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि दे नीडंट वेरी। यहाँ पर क्या होगा, दे नीडंट वेरी लिखा गया है। यहाँ से क्या आपको सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का प्रयोग होगा। देखिए ये जो प्रश्न है तो ये आपको नेगेटिव में प्रश्न है। कैसा है, ये आपको नेगेटिव में प्रश्न है और उसका हम लोग का अफर्मेटिव कैसे होगा। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, नीड दे का प्रयोग होगा। पहले हम लोग का नीड दे और उसके बाद क्या होगा, नीड दे वेरी होगा। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है डी जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 15 नंबर है कि शब्द में जो है पंथ निरपेक्ष को भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। देखिए यहाँ पर पंथ निरपेक्ष कौन से जो है संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में। ठीक, आप लोग ऑप्शन जो है बी कर लीजिएगा। ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। और इसमें देखिए इसमें बहुत सारे जो है लगभग आपको 50 से 52 जो है अनुच्छेदों में जो है संशोधन किया गया था। तो इसलिए 42वां जो संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं। तो भारतीय संविधान में हम लोग आपातकाल की बात करें तो इसमें 3 प्रकार का आपातकाल होता है। पहला देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि यह वर्णित है आपको 352 में, अनुच्छेद 352 में। और दूसरा है राज्य आपातकाल, तो यह जो वर्णित है आपको 356 में वर्णित है। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, जो कि यह 360 में वर्णित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि शेर मंदिर कहाँ स्थित। देखिए यहाँ पर शेर नहीं है, शोर मंदिर है। ये शोर मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको महाबलीपुरम में है। ठीक, महाबलीपुरम कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। और ये जो ये किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था शेर मंदिर का, तो यह नरसिंह वर्मन के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि ही वाज टू जेल लास्ट मंथ। देखिए इसमें क्या होगा, आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो इसमें हम लोग का क्या वेंट का प्रयोग है। यहाँ पर वाज का जो प्रयोग किया गया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि वेंट यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म जो यूज करेंगे और वेंट होगा। ठीक, करें कि ही वाज वेंट टू जेल लास्ट मंथ। ठीक, यानी कि वह पिछले महीने जेल भेजे गए। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। प्रश्न हम लोग का 19 नंबर है कि पिकॉक आइलैंड टेम्पल किसे जाना जाता है। तो यह जाना जाता है आपको उमनाद मंदिर को। ठीक, उमनाद मंदिर को जो है पिकॉक आइलैंड टेम्पल कहते हैं। और ये कहाँ पर है, तो यह गुवाहाटी में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन में कितने समस्थानिकों की संख्या होती है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में पूछा गया है कि समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग राइट आंसर कितना 3 कर लीजिएगा। और हाइड्रोजन जो होता है ये सबसे हल्का तत्व होता है। इसका खोज जो है 1766 में किया गया था। ठीक, आपको याद रखना है किसके द्वारा, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ठीक, चलिए 21 नंबर यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि डायनामाइट की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि डायनामाइट का जो प्रबलता है ये किस पर निर्भर करता है। तो ये आपको नाइट्रोग्लिसरीन पर निर्भर करता है। किस पर, नाइट्रोग्लिसरीन पर। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। तो सीमेंट जो होता है यह मिश्रण होता है आपको कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट के, यह मिश्रण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन का खोज पॉजिट्रॉन का पूछा गया ना जी, हाँ एंडरसन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1932 में किया गया था। आपको याद रखना है 1932 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में। देखिए सबसे प्रचुर मात्रा में मानव शरीर में जो पाया जाता है आपको ऑक्सीजन होता है। और उसके बाद दूसरे स्थान पर जो है कार्बन की मात्रा होता है, जिसमें आपको कार्बन जो होता है 18% होता है। ठीक, शरीर में कार्बन कितना है, 18%। चलिए
अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 है और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक जो है मोसले को माना जाता है। ठीक, चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है कितने। तो देखिए दूध को इसमें गर्म किया जाता है 33 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक। कितना, 33 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जो है गर्म किया जाता है, उसको पाश्चुरीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि फिल इन दे नहीं है, ये फाइंड द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस गिवन बिलो। कह रहे हैं कि ऑल डैट, यहाँ पर गिल्टिस इज नॉट गोल्ड, यहाँ पर हम लोग को जो है कि प्रेडिकेट शब्द खोजना है और जो प्रेडिकेट हम लोग का हुआ है यहाँ पर गिल्टस इज नॉट गोल्ड। यहाँ से ऑप्शन जो डी है यह प्रेडिकेट है और बाकी जो बचा यह सब्जेक्ट है ऑल डैट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल वर्ड। देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको गलत जो वाक्य है उसको खोजना है कि कौन सा गलत है। तो हालांकि इसमें हम लोग का प्लम्बर का जो मीनिंग लिखा गया है ये गलत है। प्लम्बर का मीनिंग होता है PLUMBER होता है। ठीक, प्लम्बर मतलब क्या होता है, नलसाज या फिर नलकार। ठीक, जो नल बनाता है उसको प्लम्बर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि राज रवि वर्मा भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थे। तो यानी कि जो है राज रवि वर्मा ये चित्रकार थे और वह कौन राज्य से, यानी कि वह कौन राज्य के रहने वाले थे, तो वह केरल के रहने वाले हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है। तो दलहन अनुसंधान जो संस्थान है ये आपको उत्तर प्रदेश में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नॉर्मन बोरलॉग को जो पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में, उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए हरित क्रांति के जनक जो थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे और एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें 1970 में, कब 1970 में जो है शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। लेकिन आपको याद रखना है कि हाँ ये इनका जो संबंध था आपको हरित क्रांति से था, लेकिन आपको ये हरित क्रांति में आपको यानी कि एग्रीकल्चर में यानी कि कृषि में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। ठीक, यह आपको ये याद रखना है। इनको जो नोबेल मिला था वह शांति के लिए मिला था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन के, यहाँ पर डिहाइड्रेशन के कमी के कारण होता है, क्या होता है। तो डिहाइड्रेशन की कमी से जो होता है वह आपको जल होता है। क्या होता है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी के कारण होता है ये जल होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे गर्मियों के दिन आ रहा है तो गर्मियों के दिनों में जो लू लग जाता है, तेज़ बुखार होता है, तो वह भी आपको डिहाइड्रेशन के कारण नहीं होता है, यानी कि जल के कमी के कारण। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस पौधे का फल भूमि के नीचे नहीं होता। देखिए यहाँ पर किस पौधे का जो फल है वो भूमि के नीचे नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें जो मूंगफली है नहीं होता है तो ये भूमि के नीचे नहीं होता पूछा गया है, तो यहाँ पर मूंगफली हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वराज पार्टी की स्थापना की विफलता के बाद हुई थी। यहाँ पर किसके विफलता के बाद, तो यह जो हुआ था असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी की स्थापना कब, 1923 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं 35 नंबर है कि भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे। ठीक, भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ठीक, असहयोग आंदोलन किस घटना के जो है पश्चात गांधी जी ने वापस लिया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो चौरा चौरी कांड जी है, हाँ चौरा चौरी कांड के जो है पश्चात जो है असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था और ये चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि ही इज़ रीडिंग अ बुक, इसको क्या कहना है कि आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक, ही इज़ रीडिंग अ बुक आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कैसे होगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो पैसिव वॉइस का फॉर्म होता है कि सब्जेक्ट प्लस एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद बीइंग होगा, जो कि हम लोग का यह क्या बोलते हैं, यह असर्टिव एक्टिव का जो आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, ये इसमें आपका सब्जेक्ट है, एक्जुलरी वर्ब है, V4 है और ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो पहले लेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब, उसके बाद बीइंग का प्रयोग होगा और उसके बाद V3 है, उसके
प्लस में हम लोग बाय करके और उसका जो है एजेंट लिख देंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग का होगा आपका अ बुक इज बीइंग रीड बाय हिम, यहाँ पर ऑप्शन जो बी इसमें आपका है करेक्ट होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में हराया था। तो लॉर्ड क्लाइव जो हराए थे वह जो प्लासी के युद्ध में, जो कि कब हुआ था 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न क्या है, 39 नंबर प्रश्न है कि भारतीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। तो किस अधिवेशन में हुआ था, आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। यह हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में, ठीक। इसमें आपको दो भागों में बटा था, नरमपंथी और गरमपंथी, दो अलग गुट में जो है कांग्रेस बटा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य में सिर पर ज्वार से भरी टोकरी को संतुलन करना प्रदर्शन का हिस्सा है। देखिए यहाँ पर कौन से नृत्य में जो है कि शरीर यहाँ पर ज्वार से भरी एक टोकरी, ठीक, संतुलन के लिए प्रदर्शन का एक हिस्सा है सिर पर। तो यह जो हिस्सा है ये आपको जवरा का है। क्या है ये जवरा जो नृत्य है, आपको कहाँ मनाया जाता है, ये आपको जवरा नृत्य मध्य प्रदेश के बुलंदखंड जो क्षेत्र है वहीं का जो है फसल नृत्य है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बांग्ला, यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान को है कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है। तो सबसे जो बड़ा मंदिर क्या बोलते हैं, बड़ा जो हिंदू मंदिर है आपको डाकेश्वरी मंदिर है। कौन सा, डाकेश्वरी मंदिर, जो कि ढाका में है। तो यही जो है सबसे बंगाल का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक। आप लोग ऑप्शन जो है डी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो इसका जो मूल्यांकन है कैसे किया जाता है, वो आपको NNP बराबर GNP और उसके माइनस में आपको मूल्यह्रास, यही जो होता है आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक, ऐसे ही। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में किस संविधान संशोधन को लघु संविधान, देखिए यहाँ से हम लोग पिछले भी प्रश्न में देखें कि लघु संविधान किसको कहते हैं। तो आपका जो है 42वां संविधान संशोधन, जिसमें आपको 52 से अधिक अनुच्छेदों को जो है आपको संशोधन किया गया था। तो इसलिए इसको मिनी यहाँ पर क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान भी किसको कहते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वसुधा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। देखिए वसुधा राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में, ठीक। अगला प्रश्न है कि कोई भी चालू खाता ... के द्वारा जो है वित्त पोषित आवश्यकता होती है। तो यह वित्त पोषित आवश्यकता होती है निवल पूंजी आगम के द्वारा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई थी। देखिए जो मेक इन इंडिया योजना है यह आपको 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था, जिसमें आपको 25 से अधिक क्षेत्रों को जो है यहाँ पर क्या बोलना है कि आपको आत्मनिर्भर करने के लिए, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के रूप में इसको निर्भर किया गया था, ठीक, 25 से अधिक क्षेत्रों को। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है, ठीक। समाजवाद का बाइबिल किसको कहते हैं, तो दास कैपिटल जो पुस्तक है उसको समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 48 नंबर है, ये मैथ का प्रश्न करें कि जमा की गई 8500 की राशि का 3 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो जाता है। तो ब्याज की आपको वार्षिक दर ज्ञात करना है, कितना होगा, तो ब्याज का वार्षिक दर आपको 8% होगा। ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। यहाँ से 49 नंबर प्रश्न है कि स्वप्न का विलोम क्या होता है। तो स्वप्न का विलोम जागरण होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि काली मिट्टी मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो ये भारत के किस भाग में पूछा गया, तो आपको जो है दक्कन के पठार में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में कपास, यहाँ पर कपास कपड़ा मिलों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। यहाँ पर कपास कपड़ा मिलों की जो संख्या है सबसे अधिक है किस, आपको कौन से राज्य में, तो आपका महाराष्ट्र में जो है अधिक है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है मांसपेशीय मूत्राशय की तंत्रिकाओं को नियंत्रण होने पर, क्या है, नियंत्रण में होने पर जो हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्तमान में भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो अभी महारत्न कंपनियों की जो संख्या की बात करें तो वह 10 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि द जनरल थ्योरी ऑफ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी
1936 के लेखक यहाँ पर पूछा गया कि उसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक कौन है, यहाँ पर उसके लेखक है जॉन मनार्ड किन्स है। कौन? जॉन मनार्ड किन्स है। ठीक, मनार्ड किन्स, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि कोई जहाज़ ताज़े पानी से समुद्र जल में जाता है तो क्या होगा। देखिए, जब कोई जहाज़ है ताज़े पानी से समुद्र के पानी में जाता है तो क्या होगा, तो जो जहाज़ में परिवर्तन होगा कि थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा। क्या होगा, वो जहाज़ जो है पहले की अपेक्षा थोड़ा सा वह ऊंचा उठ जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट क्या होगा, तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा कि दे आर वेरी लक्की। क्या होगा, दे आर वेरी लक्की। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 57 नंबर जो प्रश्न है कि मानव की सबसे लंबी मांसपेशी है, पर सबसे लंबी मांसपेशी का नाम है, क्या है। तो सबसे लंबी मांसपेशी की बात करें तो आपको जो है सार्टोरियस मांसपेशी, कौन सी, सार्टोरियस मांसपेशी हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग सी राइट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ। तो न्यूक्लियर प्लांट जो स्थापित हुआ था, प्रथम की बात कर रहे हैं, तो यह हुआ था तारापुर में। कहाँ पर, तारापुर में। कब हुआ था, तो 1969 में स्थापित हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है कि ताज़े पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है। तो ताज़े पानी का जो हिमांक बिंदु होता है वह है आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, अगला है कि किस धातु को वोल्फ्रेम कहा जाता है। देखिए यहाँ पर वोल्फ्रेम किस धातु को कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा टंगस्टन को वोल्फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। और इसका गलनांक कितना होता है, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो आपको 3380 यानी कि 3300 से 3500 के बीच होता है इसका गलनांक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अपेक्षिक आर्द्रता को जो व्यक्त किया जाता है किस अनुपात में, आपका राइट आंसर होगा यह प्रतिशत में जो है व्यक्त किया जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि उठना क्रिया का आक्रामक रूप। देखिए यहाँ पर उठना क्रिया का आक्रामक रूप क्या होगा, तो इसका आक्रामक रूप उठाना होगा। उठाना और देखिए उठाना है और उठाना का यहाँ पर आक्रामक उठना होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कागज़ का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो कागज़ का जो जलना है वो आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 64 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी आपका वोल्गा नदी। कौन सी नदी, वोल्गा नदी, जिसकी लंबाई आपका 3687 किलोमीटर है। कितना, 3687 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी, यहाँ से आपका एशिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो आपको यांगत्जे नदी है। कौन सी, यांगत्जे नदी है, जिसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो यह 6300 जो है किलोमीटर है। कितने, 6300 किलोमीटर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यूज द वर्ड डॉम टू फ्रॉम न्यू वर्ड। देखिए यहाँ पर हम लोग का ये जो डॉम शब्द का उपयोग करके एक नया शब्द हम लोग को बनाना है। कौन सा शब्द बनेगा, तो यहाँ से देखिए पहले आपको अंत में डॉम दे दिया गया और हम लोग को शुरू में जो शब्द लगाना है क्या लगा सकते हैं, तो इसमें हम लोग फ्री लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, फ्री लगा सकते हैं। और फ्री में जब हम लोग डॉम लगाएंगे तो ये फ्रीडम होता है और फ्रीडम का मतलब क्या होता है, आज़ादी होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सबसे अधिक आपको उड़ीसा में जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न हम लोग का 68 नंबर यहाँ से प्रश्न है, यहाँ से रिक्त स्थान करें कि पृथ्वी की सबसे पतली परत। देखिए यहाँ पर पतली परत जो है कौन सी है, तो आपका राइट आंसर होगा ये जो क्रस्ट होता है वो पृथ्वी की सबसे पतली परत होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एबोर्स है। कौन सा है, माउंट एबोर्स। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। जहाँ पर हम लोग का एकम्प्लिस है, एकम्प्लिस का आपको सिनोनिम खोजना है। क्या होगा, तो इसका सिनोनिम होगा अटेन होगा। क्या होगा, अटेन। ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मांग का एक सामान्य नियम है, मांग की गई मात्रा बढ़ती है। क्या है, मांग की गई मात्रा बढ़ती है, तो यह मात्रा जो है कीमत घटने के साथ जो है बढ़ती है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका ये मैथ का प्रश्न है, कह रहे कि
2 सेक थीटा बराबर √3 और कॉस थीटा गुणे टेन थीटा इक्वल क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 11 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 11 नहीं, यहाँ से आपका ऑप्शन डी 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर है। ठीक, और ये 73 नंबर प्रश्न है। तो 73 का राइट आंसर आपको क्या करना है? 73 का आपका राइट आंसर 13 होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? तो हल्के और मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है पॉलीविनाइल क्लोराइड का जो उपयोग है हल्के और मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मार्मिकोलॉजी क्या है? तो मार्मिकोलॉजी जो है यह चींटियों के अध्ययन को मार्मिकोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की गंध एथेनोइक अम्ल के समान होती है? तो देखिए एथेनोइक अम्ल के जो समान होती है वह सिरका का जो है गंध है सेम उसी प्रकार होता है। ठीक, अगला है कि परमाणु एटम का भाग नहीं है। तो परमाणु एटम का भाग ये जो फोटोन है ये बिल्कुल नहीं है, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। चलिए अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न क्या है हम लोग का कि किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणांकफल किसके बराबर होता है? तो यह किसके बराबर होता है? तो यह आपका राइट आंसर होगा परमाणु भार के बराबर होता है। कह रहे हैं कि तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का जो गुणांकफल वो किसके बराबर है? तो वह परमाणु भार के बराबर होता है। और अगला प्रश्न है कि किस तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? यहाँ पर किसी तत्व का जो रासायनिक गुण है वो कौन तय करता है? तो वह तय करता है आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि दे आर रेडी टू अहेड। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग का रिक्त स्थान में कि मार्च अहेड होगा। मार्च अहेड का मतलब आगे बढ़ना होगा कि वे लोग जो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वायुमंडलीय दाब की इकाई है क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का इकाई होता है बार होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का है कि पाइरहेलियोमीटर। देखिए यहाँ पर पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसको जो है यहाँ पर सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। क्या होता है? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए जो है किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो आपका राइट आंसर होगा ये जो नर्मदा नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है क्या है? तो देखिए वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत होता है वह आपका अपकेंद्रण पर होता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि लिफ्ट से मनुष्य का वजन कब कम रहता है? तो देखिए जो लिफ्ट से मनुष्य का वजन तब कम रहेगा जब वह लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा। ठीक, आपको याद रखना है कि जब लिफ्ट त्वरित से नीचे जा रहा हो तो जो मनुष्य का वजन होगा वह कम होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर पहुंचती है विकिरण के द्वारा। ठीक, अगला हम लोग का है कि निश्वासन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो यह जो होता है आपको फेफड़ों की अवस्फीति के द्वारा जो है निश्वासन होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है 88 नंबर है कि दामोदर घाटी निगम क्या है? देखिए यहाँ पर दामोदर घाटी निगम जो है क्या है? तो यह जो है आपका दामोदर घाटी परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देखा जाए कि वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध कौन सा शब्द है? देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? तो यहाँ से आपका जो ज्योतिष्ना है अहोरात्र है, और यहाँ से भास्कर जो है इसमें गलत है, और बाकी जो मिष्ठान ये सही है। भास्कर कैसे लिखा जाता है? तो देखिए भास्कर लिखा जाता है यहाँ से आपका ऐसे भास और कर ऐसे लिखा जाता है, ना कि यहाँ पर ये वाला सा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संगठन में से विश्व टेनिस को संचालन करता है कौन संचालन करता है? तो विश्व टेनिस को यहाँ पर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन जो है संचालन करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं कौन है? तो इसके रचनाकार हैं आपका यहाँ पर मदन गोपाल हैं। ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिए। यहाँ से मजदूर का कलम का जादूगर होता है, मजदूर शायद नहीं होता है। देखते हैं, इसको प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है कि कलम का जादूगर होता है। देखेंगे कि मजदूर होता है या फिर नहीं होता है। ठीक, आप लोग यदि पता होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग
92 नंबर प्रश्न है कि विमुख का यहाँ पर विलोम पूछा गया है, तो यहाँ पर विमुख का जो विलोम होगा वो उन्मुख होगा जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है कह रहे कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किस यहाँ पर व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी का जो व्याकरण लिखने वाले विज्ञान कौन सा है, तो उन विद्वान का नाम है यहाँ पर जोशुआ कलेटर। कौन है? जोशुआ कल्टर। ठीक, और कटलर है। ठीक है, यहाँ से अपना आपको जोशुआ कटलर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि फाइन लेग, गली और जो है मिड विकेट किस खेल से संबंधित है। तो ये देखिए यहाँ पर फाइन लेग और गली मिड विकेट जो है ये सभी शब्द संबंधित है आपको किससे? यह क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से आपका 95 नंबर है, तो 95 का राइट आंसर आप लोग 6.25 कर लीजिएगा, यह हानि प्रतिशत हुआ। और अगला प्रश्न है कि 95 होता है हम लोग का, ये 96 का ऊर्जा का स्थायी मात्रक, तो ऊर्जा का स्थायी मात्रक आपका जूल होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 97 नंबर है कि टंगस्टन का उपयोग डॉट के कारण विद्युत बल्ब में फिलामेंट के निर्माण के लिए किया जाता है, किस कारण से? तो यह किया जाता है आपका, इसका जो गलनांक होता है उच्च होता है। ठीक है, आपको ये 3500 के होता है, तो इसलिए इसका गलनांक उच्च होता है, इसलिए आपको जो टंगस्टन के रूप में यहाँ क्या बोलते हैं, फिलामेंट के रूप में किया जाता है। ठीक, चलिए अगला 98 नंबर है, इसका राइट आंसर आप लोग 3:2 कर लीजिएगा। और 99 नंबर हम लोग है कि बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये जो रोग है बेरी यह आपको विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला अंतिम प्रश्न हम लोग का ये 100 नंबर है, कह रहे हैं कि पौधे डॉट के द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं, कौन से जल से? तो यहाँ से आपका राइट आंसर होगा यह जो आपको वाष्पोत्सर्जन। देखिए पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो यह जो हम लोग 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिए, और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था वह 11 था। ठीक, और जो सेट आपका 12 है कल प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग इसमें कितना सही कर पाए हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और आपका जो मास्टर वीडियो है, मास्टर वीडियो आपको आते रहेगा, कल से जो मास्टर वीडियो का सारा टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।